दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो 2025 के अंदर तो ये पॉडकास्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फेसबुक से पूरा प्लानिंग करके कॉपी पेस्ट के मेथड से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इतना पैसा जितना एक हर इंसान का ड्रीम होता है कि मैं महीने के इतने पैसे कमाऊं। तो जब आप इस अमाउंट को देखोगे जितना ये फेसबुक कॉपी पेस्ट से कमा रहे हैं, आप देखकर यकीन नहीं करोगे कि फेसबुक से आज के टाइम पे इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो इस पॉडकास्ट के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें इनसे स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन से कंटेंट पे काम करते हैं और कॉपी पेस्ट पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, एडिटिंग में क्या क्या चेंजेस करते हैं। मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम इनके प्रोसेस को जानेंगे, ताकि अगर आप इस पॉडकास्ट को देखते हो और अपना फेसबुक कॉपी पेस्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी इनकी तरह पैसा कमा सकते हो। तो पूरा मोटिवेशन के साथ आपको इस पॉडकास्ट को देखना है और ये चीज़ सोचकर देखना है कि हम यहाँ से जस्ट आइडिया लेंगे और उसके बाद अपना दिमाग यूज करेंगे ताकि हम भी फेसबुक से पैसा कमा सके। और इस वीडियो का एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का, जो कि आप पूरा करवा दोगे और उससे मुझे मोटिवेशन आएगी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने में। तो चलिए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। कहाँ से आप हो, क्या आपका नाम है, कितनी एज है, आप क्या करते हो, ताकि ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा सा जान पाए। ओके जी, सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया है। दोस्तों मेरा नाम है परवेज रेयान और मैं यूपी सीतापुर का रहने वाला हूँ। और पिछले 3 साल से जो है मैं कंटिन्यू फेसबुक पे कॉपी पेस्ट का काम कर रहा हूँ। और मेरी एक छोटी मिनी टीम है, मैं अकेला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब बिल्कुल अकेला ही था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है हमने एक टीम बिल्ड की है, खुद का वर्कशॉप है, तो वहां पे काम होता है। और मेरी एज की बात की जाए तो अभी 26 ऑलमोस्ट है। ओके, तो भाई अभी आप इतनी कम एज में पूरा टीम के साथ फेसबुक पर काम कर रहे हो, तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 3 साल पहले स्टार्ट किया, आपकी एज भी काफ़ी कम है, तो आज के टाइम पे आपकी टीम में कितने पर्सन्स काम करते हैं आपके अंडर? अभी जो है दोस्तों 7 लोग हमारी टीम में काम करते हैं। 5 परमानेंट रहते हैं और 2 जो है अभी पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के 7 लोग हैं। ओके ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि भाई इतनी कम उम्र में 7 लोगों को भाई ने रोजगार दिया हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फेसबुक से पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो यहाँ पे ये अकेले नहीं कमा रहे हैं बल्कि 7 लोग और इनकी वजह से पैसा कमा रहे हैं, और जस्ट ये पॉसिबल है फेसबुक की वजह से। तो इस पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे, इनका क्या प्रोसेस है। तो भाई आपने बताया आपने 3 साल पहले फेसबुक पर कॉपी पेस्ट का जो भी काम करना स्टार्ट किया, तो जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली थी कि भाई मुझे फेसबुक पे काम करना चाहिए? देखिए भाई, मैंने जो है यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्टिंग में मतलब चल नहीं पाया था, ठीक है। और इसीलिए फिर मैंने जो है जब मैंने फेसबुक की फील्ड में कदम रखा तो वहां पे बहुत ही कम लोग थे और कंपटीशन बिल्कुल जीरो था। अभी भी कंपटीशन काफी कम है, लेकिन यूट्यूब का क्रेज जब ज्यादा हुआ करता था तभी मैंने जो है फेसबुक के फील्ड में कदम रखा था। और सीखा यूट्यूब से ही था कि किस तरीके से काम होता है। फिर हमने वहां पे लर्निंग ली कि आपको कोई भी बंदा कुछ हिंट बता सकता है, ऐसा नहीं कि A to Z सारी चीजें बता सकता है। फिर आपको वहां से लर्निंग लेनी होती है और खुद से आपको काम करना होता है। फिर आप काफी सारी प्रॉब्लम फेस करते हो, फिर आप जो है इस तरीके से चीजें बढ़ती रहती हैं और इस तरीके से आप कामयाब होते हो अगर आप लगातार काम करते रहो। तो फेसबुक क्या मांगता है या कोई भी फील्ड क्या मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो जरूर अपनी फील्ड में आगे बढ़ोगे। काफी लोग आते हैं यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, कुछ दिनों के बाद डीमोटिवेट होकर वो छोड़ देते हैं। तो मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे भी काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग से ही काफी लंबा फोड़ा है, ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, उसके बाद में आपके सामने हूं मैं आज। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने बोली वो इंसान बोल सकता है जिसने कुछ किया हो लाइफ में। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि थोड़े बहुत दिन ट्राई करते हैं और जब दिखता है कि यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो उस फील्ड को गलत बोल के चले जाते हैं कि भाई ये तो यूं ही वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी नहीं होता, मैंने ट्राई किया। हर इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इतना ही आसान होता पैसा कमाना तो आज के टाइम पे कोई नौकरी क्यों करता, सब ऑनलाइन ही काम कर रहे होते। तो आसान कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था फेसबुक पे काम करना तो कितने टाइम बाद आपकी फेसबुक से पहली अर्निंग आपको मिली थी? मुझे भाई 8 महीने लगे थे पहली अर्निंग आने में, और पहली अर्निंग मेरी $140 के आसपास आई थी।
8 महीने में लगातार काम करता रहा और ओके। चीजें सीखता रहा। काफी ज्यादा यहाँ पे कॉपीराइट का भी मसला होता है, आप लोग जानते हो, देखते हो। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की, लेकिन मैं हार नहीं माना और 8 महीने के बाद में मुझे पहली जो है इनकम आई थी $150 के आसपास। तो जो आपको 8 महीने बाद अर्निंग आई थी, इन 8 महीनों में आप डेली कितना टाइम फेसबुक को मैं देते थे? 3 घंटे के आसपास देता था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट उधर कर रहा था। तो मैं 3 घंटे जो है फेसबुक पे देता रहा था उस टाइम पे। और अभी तो फुल टाइम ओके। देता हूँ बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि टीम ओके। है तो लगी रहती है लगातार, फुल्ली जो है हम लोग फेसबुक पर ही इस टाइम ओके। काम कर रहे हैं। ओके। तो भाई जो 8 महीने आप 3-3 घंटे काम करते थे अपनी स्टडी के साथ, और जबकि पैसा एक भी जी नहीं आ रहा था, ये जो मोटिवेशन जी होती है बहुत कम लोगों में होती है। लोग इतना नहीं कर सकते कि भाई 8-9 महीने एक चीज़ को दें और रिजल्ट वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। तो आप क्या सोच कर करते थे? क्या आपका माइंडसेट होता था कि चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं आ जी रहा लेकिन मुझे फिर भी काम करना है? क्या आपके दिमाग में तो थॉट देखिए, होता मेरे था? दिमाग में यही था कि देखो, काफी लोग जो है जॉब, जैसे जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करोगे आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैं 3 घंटे ये सोच के लगा रहा था कि मैं यार सही जगह पे लगा रहा हूँ, कम से कम खामखा की रील नहीं देख रहा हूँ। मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद में जो मेरा टाइम बचता था वो मैं सही जगह पे लगा रहा था, और मुझे पता था कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, सही जगह पे काम करेंगे तो कुछ सही ही होगा। तो इस तरीके से मैं वहां पे लगा रहा था, क्योंकि देखिए खामखा अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका जो भी 2-3 घंटे दिन में बचता है आप सही जगह पे लगाएं, क्योंकि उससे कम से कम आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो, एक सही डायरेक्शन में हो। और अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो उसका परिणाम जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखते हैं कि हमने 10 दिन काम किया अब तो हमारी अर्निंग शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन कोई भी फील्ड हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कुछ भी उठा के देख लो, स्टार्टिंग में पैसा नहीं बनेगा। स्टार्टिंग जो फेस होता है वो लर्निंग के लिए होता है। इन्होंने लर्निंग स्टार्ट करी तब इनका बनना स्टार्ट हुआ। तो भाई जब आपने फेसबुक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? कॉपी पेस्ट या आपने ओरिजिनल पे भी काम किया था? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ओरिजिनल पे काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल पे क्या होता है कि काफी ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। ओरिजिनल में आपका खुद का फेस होगा तो वहां पे जो सक्सेस रेशियो है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट में क्या है, ओके। फेसबुक अभी जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफी वीक है। और जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था तब बहुत ही ज्यादा वीक था, और अभी भी जो है वीक है। पूरी तरीके से उतना स्ट्रांग, मतलब थोड़ा स्ट्रांग हो गया, पहले ज्यादा वीक था। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट काम करते हैं। कॉपी पेस्ट में ना तो आपको कैमरे की जरूरत है, ना तो आपको माइक की जरूरत है, ये सारी एसेसरीज की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी का कंटेंट उठाएंगे, उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा फंडे अप्लाई करेंगे, ट्रिक एंड टेक्निक लगाएंगे, तब आप अपना वीडियो डालेंगे तो आप वायरल भी करा सकते हैं, उससे जबरदस्त अर्निंग भी कर सकते हैं। और ये मैं दावे के साथ ओके। बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ। इसलिए मैं ये बात ओके। अच्छे से जानता हूँ कि आप अगर काम करेंगे, उसमें थोड़ा ट्रिक एंड टेक्निक लगाएंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। ओके। तो भाई यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका बहुत ही अच्छे से आंसर कर रहे हैं। आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। अब हम पहले आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने से पहले मैं भाई को बोलूँगा एक बार वो अपनी लाइव जो अर्निंग है वो शेयर करें आपके साथ, जी ताकि आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि भाई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वाकई में कमा रहे हैं। जी जी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मैं इसको अभी आपके सामने जो है सारा सीन से दिखाता हूँ। एक पेज में आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे में लगभग 15 से 17 पेज मेरे पास है, जिसपे मेरी टीम काम करती है, मैं खुद भी काम करता हूँ। ये एक पेज में आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कितनी ज्यादा अर्निंग और कितना पोटेंशियल जो है फेसबुक पे है अभी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक पेज है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों लास्ट जो है 28 डेज की अर्निंग है, लास्ट 20 डेज की अर्निंग है, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिफ्रेश हो रहा है पेज। ये देखिए आपके सामने $4528 बने हुए हैं। $1.87 INR का इस टाइम लगभग चल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिफ्रेश जरूर कर देंगे, क्योंकि बहुत से भाई बोलते हैं कि ये सारा सब ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। तो आपके सामने पेज देखिए रिफ्रेश हो गया, ये $4528 बने हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट 90 डे की अर्निंग दिखाता हूँ, तो आपको देख करके यार मजा ही आ जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, उम्मीद करता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट 90 दिनों की अर्निंग है, 90 दिनों की अर्निंग है। $10,134 बने हुए हैं, उसको भी मैं आप रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने रिफ्रेश हो गया, $10,134 दोस्तों। अभी जैसा कि मैंने बताया, इसको INR में एक बार कन्वर्ट कर देना तो आपको पता चलेगा ये 8 लाख प्लस रुपए होते हैं। यहाँ पे बहुत से भाई आते हैं कि कंटेंट नहीं दिखाया, तो मैं कंटेंट भी, सर ने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है तो कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये WWE फाइट की वीडियोस डाली जा रही है। 4 मिनट उसकी ड्यूरेशन है। आप लोग पूछते रहते हो कितनी ड्यूरेशन की वीडियो डालें, कैसे डालें, तो देखिए 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट इस टाइप की वीडियोस ये डाली जा रही है। और एक एक वीडियो की आप अर्निंग देख सकते हो यहाँ पे। इस वीडियो ने मात्र सिंगल वीडियो ने $203 बना दिए, उसके नीचे $187 यहाँ पे बना दिए, इसने $185 बना दिए, इसने $178 बना दिए। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इस पे WWF का कंटेंट जो है डाला जा रहा है, लॉन्ग वीडियो डाली जा रही है। ग्राफ में आप देख सकते हैं, एक एक वीडियो की अर्निंग देख सकते हैं। यहाँ पे $203, यहाँ पे आप देख सकते हैं $148, यहाँ पे आप देख सकते हैं $144। और ये खास बात है कि ये लेटेस्ट अर्निंग है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना पेज है उस पर मैं दिखा रहा हूँ। ये लेटेस्ट अर्निंग है, सिर्फ 90 डेज की अर्निंग है। और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, सारा दूध का दूध पानी का पानी है, ठीक है। कोई भी फिल्टर नहीं लगाया जा रहा है, सारा सीन सीनियो बिल्कुल फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें दिखाई जा रही। तो ये $10,134 ये बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है फेसबुक पे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं 15 से 17 पेज चलाता हूँ, सभी पेज पे इतनी अर्निंग नहीं होती है। ये भी आप मत समझ लेना कि यार $10,000 इतना, तो सभी पेज पे अर्निंग नहीं इतनी होती है। कुछ पेज होते हैं हमारे जिसपे $400-500 ही बनते हैं, और कुछ पेज होते हैं जो बहुत ही जल्दी रेड हो जाते हैं जिसपे $100 भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आपका मान लिया आप 10 पेज पे काम कर रहे हो और आपका एक पेज चल जाता है, तो आपका एक पेज वो दोस्तों लाइफ चेंज कर सकता है। क्यों, आप समझ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यार कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 40-50 हजार रुपए मंथली मिलते हैं, और यहाँ पर एक पेज ने दोस्तों जो है 8 लाख रुपए बना दिए हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो भाई ने यहाँ पे पूरी ईमानदारी से आपको सारी चीज़ें लाइव दिखा दी कि आपको कोई डाउट ही ना रहे। अब बात आती है, देखो मोटिवेशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, आप भाई के बारे में जान गए क्या करते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं, कितना कमाते हैं, सब चीज़ें आपके पास आ गई। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कैसे कर सकते हो। तो अब मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा ना, वो सभी क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। तो भाई अब हम एक चीज़ लेके चलते हैं कि कोई भी इंसान जिसके पास अभी फेसबुक की नॉलेज नहीं है और वो पहली बार काम स्टार्ट करने वाला है, तो जब वो इस बारे में सोचेगा, तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको उसको कितने पेजेस स्टार्ट करने चाहिए कॉपी पेस्ट के, और क्या वो सारे एक प्रोफाइल से करने चाहिए या फिर अलग अलग प्रोफाइल से करने चाहिए? जी बिल्कुल, ध्यान से अभी सुनना मेरी बातें, क्योंकि आपके ये सारी चीजें जो है जो सर ने पूछी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपके पास आईडी होनी चाहिए, फेसबुक अकाउंट जिसको कहते हैं, जो आप नॉर्मल दैनिक जीवन में अपने यूज करते होंगे, आपके पास वो आईडी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। पेज बनाने के सीधा पेज नहीं बनाना है, सबसे पहले आपको अपनी आईडी स्ट्रांग करना है। मान लिया आपने 1-2 आईडी बनाई है, और 1-2 आईडी स्ट्रांग कैसे होंगी, आईडी पे आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है, यानी कि आपकी आईडी पे 2,000-3,000 फ्रेंड होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका पेज जो आप बनाओगे वो जल्दी वायरल होता है। तो मान लिया आपके पास एक आईडी है और उस आईडी पे आपके 3,000-4,000 फ्रेंड होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप दूसरे से मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके इजीली आप जो है अपने फ्रेंड बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उस आईडी पे आपको पेज क्रिएट करना है। अब पेज कितने बनाने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, यानी कि जितने आपके पास टाइम है, आप 3 घंटा देना चाहते हो, 2 घंटे देने चाहते हो, 1 घंटा देना चाहते हो, या 5 घंटे देने चाहते हो सके तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेज चलाने हैं। क्योंकि इस टाइम जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन इनविटेशन बेस्ड है। इनविटेशन बेस्ड है यानी कि आपको इनवाइट करता है फेसबुक, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेज चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये इनविटेशन बेस्ड होता है, इसका ऐसा नहीं है कि आपके पेज की रीच ज्यादा हो तब मिलेगा, ज्यादा फॉलोअर हो तब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक जब देता है तो एक तरफ से सभी को दे देता है, चाहे छोटा पेज हो चाहे बड़ा पेज हो। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग आईडी होगी उसमें आप 10-15 कम से कम पेज जरूर बनाएंगे, और उस 10-15 पेज पे आपको कंटेंट लगाना है, ओके। उस पे जो है फिर आप लगाते जाएंगे कंटेंट, तो आपको इनविटेशन मिल जाएगा। और इस टाइम इनविटेशन मिल भी नहीं रहा तो उसका मैं भी आपको जुगाड़ बता देता हूं। काफी बंदे परेशान है कि सर इस टाइम जो इनविटेशन नहीं मिल रहा है। तो इनविटेशन लेने के लिए आपको यूएसए बेस्ड काम करना होगा, क्योंकि जो भी चीज फेसबुक लाता है पहले, और जो भी चीज जिसका भी इन्विटेशन देता है, तो पहले जो यूएसए का नागरिक है उसको पहले मिल जाता है। अब यूएसए का नागरिक हम लोग कैसे बनेंगे, इंडिया में बैठे हैं, तो उसके लिए हमारे पास यूएसए की जो है आईडी होनी चाहिए, और या फिर हम वीपीएन लगा करके काम करें। वीपीएन बहुत से आते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, या फिर आप आरडीपी यूज कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, तो आप आरडीपी यूज कीजिए, वीपीएन भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप वीपीएन, जैसे वीपीएन नेम भी बता देता हूँ, बहुत से वीपीएन है, सर्फसार वीपीएन है, नॉर्ड वीपीएन है, काफी सारे वीपीएन है। वीपीएन लगा करके जब आप काम करेंगे तो आपकी आईपी और लोकेशन वगैरह चेंज करनी होती है। आईपी लोकेशन जब चेंज हो जाती है तो आपका जो पेज होगा वो यूएसए बेस्ड बन जाएगा, आपकी आईडी भी यूएसए बेस्ड बन जाएगी। उस पे जब आप काम करोगे तो आपको इनविटेशन
बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बल्क में मिलता है। इंडिया में, पाकिस्तान में, ओके। बांग्लादेश में यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यूएसए के बेस्ड काम करोगे तो वहां पे जल्दी इनविटेशन मिल जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा पेज पे काम करना तो भाई ने बहुत अच्छे से आंसर किया। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे डाउट निकल के आता है कि चलो हमने वीपीएन लगा लिया, लेकिन उसके बाद जो हमसे फेसबुक कई बार आईडी वेरिफिकेशन मांग लेता है और जो हम अकाउंट देते हैं वो हम इंडिया का देंगे या वो भी कुछ जुगाड़ करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो हम इंडिया का दे देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अपनी जो यूएसए वाली आईडी होती है उस पर जब हमको इनविटेशन मिल जाता है फिर हम उसको इंडिया में पुश कर लेते हैं पेज। उसमें एक एडमिन बनाने का ऑप्शन होते हैं, तो उसमें हम एडमिन इंडिया के बाद में बना लेते हैं जब हमको इन्विटेशन मिल जाता है तब। ठीक है, अब मान लिया अभी Okay. मान लिया हमारा पेज है और पेज पे हमारे फॉलोअर हो जाएंगे 2000, 5000, 10,000 जितने भी हो जाएंगे, तो हमारा पेज वैसे भी यूएसए बेस्ड बन गया, क्योंकि उसमें प्रीमियम कंट्री के जो है ऑडियंस आ गई। और प्रीमियम कंट्री ऑडियंस बेनिफिट Okay. यही होता है कि आपका आरपीएम सीपीएम ज्यादा होता है, आपके कम व्यू पर भी बहुत ज्यादा डॉलर बन जाते हैं, इसलिए हम लोग प्रीमियम कंट्री पे काम करते हैं। और एक बार जब इन्विटेशन मिल जाता है तो हम उस पे जो है हमारे फॉलोअर भी आ गए, इन्विटेशन भी मिल गया, हमारा काम हो गया। उसके बाद उसमें हम इंडिया वाली आईडी को एडमिन बना करके उस पर हम काम करते हैं। ओके। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैं हूँ, मैंने 10 पेजेस बनाए कॉपी पेस्ट के अपनी प्रोफाइल से। अब मेरे जो 10 पेजेस एक प्रोफाइल से थे उसमें से 2-3 पेज रेड हो गए, ठीक है, तो क्या उसका असर मेरे पूरे प्रोफाइल पे पड़ेगा दूसरे पेजेस पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए जो पेज रेड होता है वो सिर्फ एक सिंगल पेज पे इफेक्ट पड़ता है, सारे पेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपकी आईडी पे इफेक्ट पड़ेगा तो सारे पेज पे इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका अकाउंट होगा अगर उस पर कोई दिक्कत आती है तो इसलिए हम लोग अकाउंट पे वर्क नहीं करते। अकाउंट पे अगर आपको वर्क करना है तो उसका तरीका दूसरा होता है। आप मान लिया एक आईडी है आपकी, उस पर आप पेज बनाओगे, आपको फिर पेज पे ही काम करना है, उस आईडी पे काम नहीं करना है। और अगर आप अकाउंट पे अपने काम करना चाहते हो तो उसमें फिर पेज नहीं बनाने हैं, उस पर फिर अकाउंट पर ही आपको काम करना है। ओके। तो भाई ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा, चलो आपने बता दिया कितने पेजेस बनाने हैं, कॉपी पेस्ट के लिए सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे कोई काम करना चाहे कॉपी पेस्ट के तो कर सकता है? जी जी, देखिए तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं हमेशा ऐसी चीज पकड़ता हूँ जो ज्यादा वायरल हो। बहुत से लोग ऐसे मतलब कंटेंट पकड़ते हैं जो मान लिया चाइनीज ऐप से कुछ उठा रहे हैं या अदर बहुत सी वेबसाइट है वहां से कोई कंटेंट उठा रहे हैं। मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि क्या ऐसी चीज है जो फेसबुक पे रिसेंटली टाइम में वायरल हो रही है, क्योंकि जब आपका वीडियो वायरल होगा तभी आपके ज्यादा डॉलर बनेंगे, ज्यादा व्यू आएगा तो ज्यादा डॉलर बनेंगे। तो हम लोग ऐसी चीज पकड़ते हैं जो ज्यादा वायरल हो। अभी जो आपको मैंने पेज दिखाया इस पे WWE डाला जा रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि ये इतना ज्यादा वायरल भी हो जाता है, बहुत ही जल्दी वायरल होगा। और आपको ये जो ग्रुप्स होते हैं पब्लिक ग्रुप्स ये भी अवेलेबल है, तो वहां पे ये आप बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर जो है आप पेज आपका वायरल हो जाएगा। अगर आप किसी क्रिएटर पे काम करते हो, अगर आप किसी क्रिएटर को पकड़ोगे, मान लिया कोई चाइनीज ऐप से आप किसी क्रिएटर को पकड़ते हो वो डालते हो, तो आप इतनी जल्दी वायरल नहीं करवा पाओगे क्योंकि उस क्रिएटर को कोई जानता ही नहीं होगा। तो ज्यादा यूनिक हम लोग नहीं डालते। हम लोग टीवी शोज, इंडियन जैसे कि टीवी शोज हो गया या मूवीज हो गई, मूवीज में हम लोग प्रीमियम मूवी पे काम कर लेते हैं और WWE ये चीजें हम लोग करते हैं। बस इसकी ट्रिक है, टेक्निक है, वो चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ की उम्मीद मत करना कि आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी जो सीक्रेट्स हैं, तो वो भाई अपने एक्सपीरियंस से आते हैं। भाई जस्ट यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं, बाकी दिमाग आपको अपना लगाना है, क्योंकि यार एक वीडियो के अंदर कोई भी यार स्ट्रेटेजी बताना जायज़ नहीं रहता, क्योंकि सामने वाला उससे कमा रहा है और जितने ज़्यादा लोग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो चांसेस होगा फेसबुक उसको बंद कर दे। सिंपल सी चीज़ है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, जो वीडियोज़ होती हैं वो आप कैसे एडिट करते हो, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस करते हो वीडियोज़ में ताकि आपको कोई इशू ना आए? जी जी, देखिए एडिटिंग तो नॉर्मल सी होती है, कोई बहुत हार्ड लेवल की एडिटिंग नहीं होती है। एडिटिंग में वही कलर ग्रेडिंग, फिलिप्स और उसको जो है स्पीड थोड़ा चेंज करना, ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं। अगर आप ये कर भी लेते हो फिर भी कॉपीराइट आ जाता है। आपको करना है ये, इससे बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसा बेनिफिट नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि उसकी कलर ग्रेडिंग और ये सारी चीजें कर लें और अपने पेज पे डालें तो कॉपीराइट नहीं आएगा। आएगा तो वहां पे कुछ पेज में जब हम अपलोडिंग करते हैं तो वहां पे कुछ सेटिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। तो अगर आप वो सेटिंग्स करते हो तो आपकी वीडियो चल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी वीडियो जो है 1 महीने 5 महीने तक चलती रहेगी।
कॉपीराइट भी आएगा, लेकिन तब तक हम लोग डॉलर बना चुके होंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप WWE कंटेंट पे काम करो या प्रीमियम मूवीज पे काम करो, तो अगर ये इसकी एक वीडियो उठ गई ना आपकी, तो एक वीडियो पे मान लिया बिलियंस ऑफ व्यू आ गया, तो इसका सीपीएम आरपीएम $10 $12 और $15 तक होता है। तो एक वीडियो से ही भाई साहब आप इतना ज्यादा डॉलर बना दोगे, तो आपके पेज की कोई टेंशन ही नहीं होगी अगर रेड हो गया। क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है, हमको पेज अपने बड़े करने पे कभी हम लोग फोकस नहीं करते। हमारा मेन फोकस रहता है डॉलर बनाने पे। हमारा डॉलर बनना चाहिए, वो चाहे 15 दिनों में ज्यादा बने या फिर 20 दिनों में ज्यादा बने। हम अपने पेज को 6 महीने 8 महीने नहीं चलाते। तो जो आप वीडियोस डालते हो तो उसके साथ साथ कुछ फोटोज भी डालते जी हो? जी, और फोटोज अगर भी। डालते हो तो डेली का कितना, मतलब एक पेज पे क्या वर्क रहता है आपका? कितनी वीडियो, कितनी फोटो और टाइमिंग क्या रहती है? जी जी, देखिए, तो 4 से 5 आपको लॉन्ग वीडियो, अगर आप लॉन्ग वीडियो पे काम कर रहे हो तो आपको 4 से 5 वीडियो डालनी, ठीक है। और टाइमिंग की बात करें तो जैसे कि हम लोग यूएसए यूके वगैरह पे काम करते हैं, तो अगर आप यूएसए पे काम करोगे तो 9.5 घंटे पीछे रहता है। तो उस हिसाब से शाम में इंडिया के, मतलब यूएसए में जब शाम हो या सुबह हो, 9.5 घंटे पीछे, उस हिसाब से आप डालोगे। यूके में डालना है 4.5 घंटे पीछे, उस हिसाब से आप डालोगे। ऑस्ट्रेलिया में डालना है 3.5 घंटे के आसपास है, आप टाइमिंग देख सकते हो गूगल से। तो वहां का जब सुबह हो, वहां की जब शाम हो, तो इस तरीके से आपको वीडियो डालनी है, 4 से 5 वीडियो डालनी है। अगर आप फोटो पे काम करो, फोटो पे भी बहुत जबरदस्त अर्निंग होती है, और फोटो पे कॉपीराइट भी इतनी जल्दी नहीं आता है। तो अगर आप बेसिक, आप मान लिया आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप फोटो पे काम कर सकते हो। और फोटो आपको ज्यादा क्वांटिटी में डालनी है, 25-30 फोटो डालनी। तो जो फोटो का अगर काम होता है तो क्या फोटो पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है सिर्फ फोटोज डालकर 2025 के अंदर? जी जी, मिलता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन इस पे मिलेगा, सभी पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। बस आपको वही, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यूएसए बेस्ड, आपके पास आईटी, यूएसए बेस्ड आईपी पे अगर आप काम करते हो तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इंडिया में भी मिलता है, लेकिन इस टाइम रेशियो काफी कम चल रहा है। लेकिन यूएसए बेस्ड पे अभी भी अच्छे खासे जो इन्विटेशन मिल रहे हैं। तो भाई ने सारी चीज़ों के आंसर आपको दे दिए, अब आपके हाथ में आप काम कैसे करते हो। एक चीज़ और मैं इनसे पूछ लेता हूँ, जो कॉपी पेस्ट पेजेस होते हैं जी। उनकी क्या मैक्सिमम लाइफ होती है कि भाई इतने टाइम तक पैसा देंगे और उसके बाद बंद हो जाते हैं? देखिए, फेसबुक पे पैसा बनाने के तो बहुत से तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आप एडसेंस से ही पैसा कमा रहे हो, बहुत सारे तरीके ओके। हैं। मेरे पास पूरी पूरी कम्युनिटी है जिसमें लोग बाई एंड सेलिंग करते हैं। मान लिया आपको तरीका नहीं पता ओके। है, आप अपना पेज जो है सेल करना चाहते हो, तो इस टाइम जो प्राइस चल रहा है वो काफी ज्यादा हाई चल रहा है। 20,000 25,000 तक लोग अपना अपना पेज सेल करके बना रहे हैं। तो आप मान लिया 10-20 पेज पे काम करोगे, 4-5 पे अगर आपको इन्विटेशन ही मिल जाता है, वो आप सेल करके तो 1-2 लाख आप यहाँ से बड़ी ही इजीली निकाल सकते हो। ये एक तरीका हुआ। दूसरा ओके। तरीका ये है कि मान लिया आप के पेज पे कॉपीराइट आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक भी रेंट पे दी जाती है। एक प्रीमियम ग्रुप की जो रेंट होता है वो 10,000 के आसपास होता है। ये इंडिया का जो प्राइस है ये 1,000-2,000 में आपको रेंट में मिलता है ग्रुप, लेकिन जो यूएसए का जो रेंट होता है वहां पे 8,000-10,000 लोग रहते हैं। तो वहां पे आप जो है रेंट दे सकते हो, रेंट पे का काम कर सकते हो। तो यहाँ से आप मान लिया आपने काम किया और आपका पेज रेड हो गया और उसमें फॉलोअर अच्छे खासे थे, अब आपको अफसोस हो रहा है। अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रेंट पे वो पेज, वो ग्रुप आप रेंट पे दे करके वहां से अर्निंग कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एडसेंस पे खेलो। अगर आपके पास मेहनत करने की ताकत है और आपका जो सब्सक्राइबर आपके पास आएगा वो खराब कभी नहीं होगा। हम लोगों के जो पेज बिल्कुल। खराब हो जाते हैं वो रेंट पे दे देते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती है। ओके, तो आपने कभी स्पॉन्सर भी किया है अपने फेसबुक पेज पर? नहीं, स्पॉन्सर मैंने किया नहीं है, लेकिन काफी सारे स्पॉन्सर आते हैं। स्पॉन्सर में होता क्या है कि बहुत सारे स्कैमर भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ वो लिंक वगैरह पे क्लिक करवाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पेज हैंग होने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर काफी ज्यादा मैसेज करते हैं कि सर पेज हैंग हो गया। तो मैंने सबको मना कर दिया कि किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। और स्पॉन्सर में बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है, रेंट पे आप खेलो, आप इन्विटेशन पे जो है आप पेज अपना सेल कर लो, ये ज्यादा अच्छी चीजें। और वहां पे इतना ज्यादा स्पॉन्सर का पैसा भी नहीं मिलता। स्पॉन्सर में लोग 2,000 3,000 5,000 देते हैं और रेंट उससे ज्यादा तो रेंट मिल जाता है। तो मैं स्पॉन्सर पे काम नहीं करता। ओके, तो भाई ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि इन्होंने हर चीज़ डिटेल में बताई है, एडिट कैसे करना है, टॉपिक कौन से, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दी। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आज के टाइम पे कोई भी कॉपी पेस्ट वाला अगर स्टार्ट करता है, जिसके मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ओरिजिनल पर ही वर्क करना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें सेफ्टी भी रहती है, प्लस ये है कि एक सिक्योर रहता है, माइंड की मेहनत भी करनी है,
कॉपी पेस्ट पे 10 पेज पे मेहनत हो रही है, अगर वो 10 पेज की मेहनत आप एक जगह डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो अगर कोई करता है तो मैक्सिमम या मिनिमम कितने पेजेस पे काम करना चाहिए कॉपी पेस्ट के लिए? एक पेज से तो नहीं होगा, तो कितने पेजेस को साथ लेके चलना चाहिए, और क्या सभी पे सेम कंटेंट डालना है या अलग अलग डालना है? जी देखिए, कम से कम आपको 5 पेज तो हर हालत में बनाने हैं। आपके पास टाइम कम है, फिर भी आपको 5 पेज पे काम करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा जो आप काम करना चाहते हो तो कोई उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, ठीक, लेकिन कम से कम 5 से 6 पेज पे तो Okay. आपको काम करना ही है। और जैसा कि अभी सर ने बोला Okay. कि आप ओरिजिनल कंटेंट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो एआई आ चुका है। आप एआई से वीडियो क्रिएट करवा सकते हो। ये जो WWE की आपने अभी मेरा कंटेंट देखा, इसमें कुछ वीडियो एआई के भी क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आप एआई पे खेलते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से वीडियो बनवाई जाती है, कहाँ से वॉइस ओवर करना होता है। सारी चीजें एआई से हो जाती हैं और इसमें भी आपको कैमरे माइक की कोई जरूरत नहीं है। तो कम से कम 5 पेज पे आप काम करिए, ज्यादा से ज्यादा 10-12 पेज पे अगर आप काम करेंगे तो काम आपका हो जाए। ओके। तो एक क्वेश्चन भाई ये भी था मेरा कि जो हमारे पेजेस हैं 5-10 जितने भी बना रहा है कोई, तो उन पे जो कंटेंट डलेगा वो सेम डलेगा या फिर अलग अलग डालना है सभी पे? जी देखिए, ये आपको पहले, मान लिया आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 5-5 पेज पे आप डालो। मान लिया आपके पास 10 पेज है, 3 पेज पे एक जैसा कंटेंट डालो, 3 पेज पे एक जैसा कंटेंट डालो, 3 पेज पे एक जैसा कंटेंट डालो। इससे क्या होगा, क्योंकि सारा कंटेंट वायरल नहीं होगा, तो आपके मान लिया 9 आप पेज चला रहे हो तो 3-3 आपको अलग अलग कंटेंट डालने हैं। 3-3 पेज पे अलग अलग कंटेंट डालना है, तो 3 कंटेंट आपको डालने हैं 9 पेज पे। इससे क्या होगा, आप मान लिया 15 से 20 दिन काम करोगे, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि ये वाला कंटेंट ज्यादा चल रहा है, तो वही कंटेंट पर फिर आप कंटिन्यू आगे करोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक ही टाइप के कंटेंट, ज्यादा कंटेंट आप मत फाइंड करो, क्योंकि ज्यादा कंटेंट अगर आप फाइंड करोगे तो आपके पास कभी खुद की ट्रैफिक नहीं बन पाएगी। और फेसबुक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खुद की ट्रैफिक। अगर आपके पास एक बार ट्रैफिक बन गई, सिर्फ लाइफ में एक बार ट्रैफिक बन गई, तो वो लाइफ आपको जिंदगी भर अर्निंग देती रहेगी, लाइफ टाइम अर्निंग देगी, क्योंकि आप अपना वीडियो वहां पर शेयर करोगे। अगर आपके पास 20 निच है और 20 टाइप का कंटेंट डाल रहे हो, फिर आप एक पेज बनाओगे, जैसे ही वो रेड होगा आप फिर रोड पे आ जाओगे, तो ये समस्या होगी। तो ज्यादा कंटेंट पे काम नहीं किया जाता है, 2 से 3 कंटेंट पे ही काम करना है। ठीक है। तो भाई ने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और आई होप सो आपको इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को हमने कवर किया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो भाई लास्ट में मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए और हमारी ऑडियंस को बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी आपने दी। और मैं बहुत ही खुशी से कहना चाहूँगा, बहुत सारे पॉडकास्ट हमने फेसबुक से रिलेटेड किए हैं, तो उसमें जो गेस्ट होते हैं हमारे, वो इतना ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ऑडियंस की क्वेरीज़ को यहाँ पे आंसर किया। तो भाई इस चीज़ के लिए आपका दिल से थैंक धन्यवाद। यू भाई। तो दोस्तों आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो फेसबुक से, तो टाइम देना स्टार्ट करो। मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, कोई भी गेस्ट हो, कोई भी बंदा जो पैसे कमा रहा है, वो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करता है। यानी एकदम से अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, टाइम लगता है। जैसे इनको 8 महीने लगे, किसी को 6 महीने, 4 महीने। तो ये फेस आपको निकालना पड़ेगा और इसमें आपको लर्निंग करनी है, इसमें सीखना है, तभी आप पैसा कमा पाओगे। जिस इंसान ने स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, लर्निंग कर ली, तो उस इंसान को पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके ऊपर है आप कैसे करते हो। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। बाय बाय।